प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथी व्यग्र भाव से, व्यग्रता में, हताशा और निराशा को मिश्रित करते हुए अपनी तैयारी में संलग्न है, प्रत्यक्ष पता चलता है। हाँ, उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए जो द्रुत गति से हमने प्रीलिम्स की सीरीज में गति बढ़ाई थी, हमारे वह अधिवक्ता साथी जो पुराने स्टूडेंट भी हैं और नए जुड़ना चाहें वो भी ये बात समझें कि संडे को और सैटरडे को 2 दिन ऑफ रहेगा। यह स्थिति अपने कार्य को मैनेज करने और आपको मंडे से बेहतर देने के लिए ज़रूरी है। एक सूत्रीय, एक स्तरीय कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र में खतरनाक हो सकता है, मेरे लिए भी। तो तमाम अधिवक्ता साथियों के सुझावों पर और स्वयं भी इस बात पर मैंने तय किया कि सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ रखना ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंटिन्यूअस क्लास रहेगी 4-5 दिन हफ्ते में। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम सोमवार को लौटेंगे तो किसी भी क्लास में डिले या किसी क्लास के या किसी सीरीज में डिले नहीं हो पाएगा। हालांकि ये उन स्थितियों के लिए ही है जब हम कोई परीक्षा की डेट नहीं है। ये नियम कानून वहाँ फेल करेगा जब परीक्षा की डेट होगी और कोई चीज़ द्रुत गति से पूर्ण करना अनिवार्य होगा, तो वहाँ तो ज़रूरत पड़ी तो संडे को भी क्लास होगा। ठीक है, आप सभी अधिवक्ता साथी जो प्रारंभिक रूप से पहली बार आने वाली वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जो बचे हुए चांस में प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहला ही है आपका, तो उनके लिए बहुत उपयुक्त चैनल यह नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा। बल्कि उन अधिवक्ता साथियों के लिए उपयुक्त चैनल ज़्यादा है जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं बार बार, या मेंस कम से कम 3 बार लिखे हैं। 2 बार 1 बार लिखने वाला भी बहुत परिपक्व होता नहीं, और जो लिखता कायदे से है वो सेलेक्ट हो जाता है, उसको अनुभव की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो यह श्रेय, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पर आप लोगों से मुलाकात हुई तो टोटली फोकस मेंस है। ये है कि प्री ओरिएंटेड चीज़ें सीरीज वगैरह प्रोवाइड करा देता हूँ, लेकिन हमारा फोकस उस कैंडिडेट से ही ज़्यादा तादाद में पूर्ण है जो मेंस हर हालत में निकाले या निकालने की कुव्वत रखता है या निकालने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। ऐसा नहीं कि चलता फिरता आया राम गया राम तोता राम, नहीं, बिल्कुल डेडिकेशन। अब आपसे यहीं से उल्टा सवाल पूछते हुए बातें करूंगा। जो बच्चा 2022 के जुडिशरी में और इंटरव्यू दिया है या मेंस लिखा है, कुछ नंबर से उसका मेंस इंटरव्यू कॉल नहीं हुई या इंटरव्यू दिया फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या समझते हैं वो सो रहा है? आप क्या समझते हैं वह प्रतिदिन वैकेंसी को लेके रोना पीटना मचाए हुए है? नहीं, नए लड़कों से लेकर जिनका प्रीलिम्स निकलता नहीं, ये वो अपरंपार भीड़ है जो शादी विवाह में जो भोंडा डांस होता है, डीजे बजता है, उस तरीके का शोर है जो ये मचाए पड़ा है। इसका कोई खास तवज्जो नहीं है। एक और चीज़ पे है, ये शुरुआती स्टेज की शोर शराबा और आकर्षण के प्रति उसमें भीड़ भड़का कोशिश है कि आती क्यों नहीं। और एक वो है जो काफ़ी उम्र गंवा चुका है लेकिन मैच्योरिटी नहीं आई, उसने ज़िंदगी से सीखा नहीं है कि जीवन का सत्य यह है, होता अपने आप से है, चाहने से नहीं। ये उम्र गंवाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया है
तो उस व्यक्ति को जल्दी है। वो इतना उम्र खलास होने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाया कि अब तक का कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, आकांक्षा, चीज़, ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग होती नहीं, सीखा भी नहीं, तो फिर किसके अकॉर्डिंग होती है। तो ऐसा व्यक्ति परेशान है, और इन दोनों के लिए हमारा चैनल है नहीं। इसलिए हम बिंदास ये कहते हैं, इसकी चर्चा हम कर भी नहीं करते हैं कि आने और जाने की। नो, हमारी चर्चा विषय परक, ज्ञान परक, आपके डिप्लोमेटिक तैयारी के लिए या आप जो अध्ययन करते हैं उसमें क्या सावधानियां, सतर्कताएं हों, इस पर होती हैं। ये बात दीगर है कि जिस दिन अचानक कोई इन्फॉर्मेशन मुझे हाथ लगती है, मैं तत्काल उसे आप तक पहुंचाता हूँ। ज़रूरत हुआ तो लाइव आकर, अन्यथा स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, लेकिन आप तक पहुंचता हूँ। तो मैं सभी उन सीरियस साथियों से जो इस बार मेंस फिर लिखेंगे और उम्मीद करता हूँ फाइनल सिलेक्शन पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि सिलेबस के 3rd पेपर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो न्यू कमर स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल प्रीलिम्स में भी उनको शक है, वो केवल 2 घंटे से ज़्यादा मेंस में नहीं देंगे, हद 3 घंटे। बाकी अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो 2.5 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 6 घंटे पढ़ते हैं तो 4-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 3 ही घंटे पढ़ते हैं तो 1-2 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। कहने का मतलब है मेंस का समय थोड़ा शार्ट करके प्री के लिए थोड़ा समय ज़्यादा दें। और अगर प्री के लिए आश्वस्त हैं तो भी साल भर का करंट अफेयर्स, जीके का पोर्शन अच्छे ढंग से, और उस जीके में वो 9 नए एक्ट जिनसे 20 सवाल लगभग पूछे जाने हैं, उस पर बेहतर काम करें, रोज काम करें। अगर कर चुके हैं तो उसे रिवाइज करें। भले एग्जाम आपका मार्च में होगा, भले आपका प्रीलिम्स मार्च में होगा, अभी से 3 महीना उधर और 2 महीना इधर, यानी 150 दिन पहले से 150 नंबर के पूर्णांक पर भिड़ंत होनी है। 150 में 70 नंबर मिनिमम पाने का टारगेट लें यूपी जुडिशरी जीएस के प्रश्न पत्र में, ठीक है। और एपीओ में अगर आप फेस करेंगे तो आपको बगैर रिक्ति पर ध्यान दिए केवल अपने स्टडी पर फोकस होकर इसी स्ट्रेटेजिकल माइंड को वहाँ अप्लाई करें। देखें 50 में जो जीएस का पोर्शन आता है मिनिमम 25 सही करेंगे, 50%। कहाँ से आता है, कैसे आता है, रिसर्च का विषय है, और इस पर आप अपने ढंग से काम भी कर रहे होंगे। हमने अपने बच्चों से वादा किया था कि अब हम क्लास जीएस की तभी स्टार्ट करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम आज भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर कदम बढ़ाएगी, और शीतकालीन सत्र के व्यतीत होने के बाद ही कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। अभियोजन अधिकारी में वेटिंग के संदर्भ में कुछ बच्चे सवाल जवाब करते रहते हैं, वो भी प्रतीक्षा ही करें। हाँ, ये ज़रूर सकारात्मक है, कमीशन को देना पड़ेगा, ये संकेत है। उससे नई वैकेंसी के प्रभावित होने या नई वैकेंसी को मानक मानकर तैयारी करने वालों के भविष्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपकी निगाह प्रतिदिन घटते हुए सिलेबस, प्रतिदिन अपने द्वारा पढ़े गए, समराइज़ किए गए और तमाम तरीकों के कि कितना पिछले दिन पढ़ा, आज वहाँ से कंटिन्यू करना है। अगर हम बीएनएस पढ़ रहे तो आईपीसी को कनेक्ट किया, कितना पढ़े, कितना हमारी तैयारी हो गई। पर डे के शेड्यूल में मिनिमम 3 घंटा पढ़ें, मैक्सिमम अगर आप 7-8 घंटा पढ़ लेते हैं तो ठीक है। मेरे देखे चाहे पुराना स्टूडेंट हो चाहे बिल्कुल न्यू कमर हो, 6 घंटे पर्याप्त है। इससे ज़्यादा पढ़ना बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ना बेवकूफ़ापन है, केवल लोड अपने आप पर होगा। सिलेक्शन अपने समय से होता है। एकेडमिक रिकॉर्ड आपके एक दिन के बनने से नहीं बनता। जेनेटिक माइंड आपका जो बचपन से केजी से पढ़ के आप एलएलबी करके आए हैं, तो 1-2 दिन का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, पूरे उसमें मिनिमम 20 साल का इतिहास छिपा है। 20 साल के पैरामीटर को एक कंपटीशन टाइम में कुछ घंटों कुछ मिनटों में नहीं बांट सकते।
अगर आपने सही एकेडमिक पढ़ाई की है तो आपके लिए 4 ही घंटा पर्याप्त है। नहीं पढ़ी है, दीजिए 8 घंटा, दीजिए 8 घंटा, देना ही पड़ेगा। सर कपार एक ही होता है, वहाँ नहीं पढ़े तो यहाँ कोचिंग वाले को दीजिए। हम उस तरीके के अप्रोच पे नहीं है, मुझे क्राउड से बिल्कुल लेने देना नहीं है। इसलिए हमारे पास फ़ोन करने के पहले, मैसेज करने के पहले ये बात ध्यान रखें कि आपका स्तर क्या है। अगर आपको मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू देते हैं कुछ नंबर से रुक रहा है, तो आप संपर्क करें, स्वागत है। प्रीलिम्स लेवल पर वही बच्चे जुड़ सकते हैं जो बहुत ही ये पूरे क्लासेस के हिंदी मीडियम से हों, क्लासेस के ऊपर वो डिपेंड करते हों। सीरीज आपके लिए नए रूप से बिल्कुल तैयार है नहीं, आप कुछ कर पाएंगे नहीं। आपको हमें या किसी अन्य से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने एकेडमिक पढ़ाई नील की है। और यहाँ मैं उनके ऊपर 1 मिनट बोल करके समय जाया नहीं करना चाहता। हमारे लिए शुरू से लेके और जब तक इस यूट्यूब चैनल पे हूँ, हमेशा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू देने वाला अभ्यर्थी ही प्राथमिकता की श्रेणी में रहेगा। जो प्रयागराज की धरती पर प्रीलिम्स का बोलबाला है कि पूरे ज़िंदगी जब से आए प्रयागराज, चाहे 30 साल रहे, 20 साल रहे, 15 साल रहे, 5 साल रहे, 7 साल रहे, 10 साल रहे, 4 साल रहे, 3 साल रहे, 2 साल रहे, 1 साल रहे, कुछ महीना रहे, केवल प्री पढ़े। हम ये ठप्पा लगने न देंगे किसी कीमत पर। हाँ, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। ठीक है। आप सभी अधिवक्ता साथी अगर प्रोसीजरल लॉ को देख रहे हैं, उसके 2 फायदे हैं। प्रोसीजरल लॉ में एपीओ की वैकेंसी समानांतर है, पहले बात का भी आप मत सोचा करें, बस आएगी आएगी। उसके अनुक्रम में अगर प्रोसीजरल लॉ पर कमांड करते हैं, नई लॉ और पुराने लॉ के को मिक्सअप करके, को जोड़ के, तो आप बहुत फ़ायदे में होंगे। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, केवल BNSS पर 4 महीना चाहिए, और वो तब चाहिए जब उसके अलावा और कोई लाना पड़े, GS भी नहीं। वो 4 महीने में दुरुस्त आपके जुबान पर तब आएगा, सज़ा घटा दी गई, जुर्माना नहीं दिया गया, जुर्माना क्षेत्राधिकार से ज़्यादा दे दिया गया, कैलकुलेटिव सवाल, समस्यागत वारंट से रिलेटेड सवाल, प्रक्रिया विधि के समस्यागत सवाल, जो लगातार प्रक्रिया में उलझने आ रही हैं, कैसे ताना बाना हो। एक तो प्रॉब्लम यही बनाई जा सकती है कि FIR इस समय दर्ज हुई, फिर नई लॉ आ गई, अब क्या करें। आपके दिमाग का कसर बत्ती गुल कर देने के लिए पर्याप्त है सब। क्यों? सीधा सपाट पढ़ने की आदत है। लगभग फिसड्डी किस्म के टीचरों का एकेडमिक किसी सड़े गले लॉ कॉलेज से पाला पड़ा है, नोट्स लिखवाया है, नोट्स रटे हैं, खुद छापे हैं आप, उससे अप्रोच आपका विधिक माइंड नहीं डेवलप होगा। जो लोग सिलेक्शन पाते हैं, ये ठप्पा ज़रूर लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा पाते हैं, लेकिन यह भी समझ में आना चाहिए, ये मैं तब समझा, मैं खुद आपको भले समझाने की बात कह रहा हूँ, लेकिन खुद समझता नहीं था। जब मेरे पास इंग्लिश मीडियम में कापियाँ आने लगी और चेक करने लगा, तो ये मुझे पता चला कि क्यों नंबर मिलता है और क्यों इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले पर भी इंग्लिश मीडियम में ही लिखने पर नंबर नहीं मिलता। भ्रष्टाचार है, मैं बिल्कुल एक सिरे से खारिज नहीं कर सकता, मेरी हैसियत नहीं, ये सत्य है। लेकिन उसके बावजूद जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या जो सुचिता, सौभाग्य बचता है, उसके भीतर मैं आपसे यही कहूँगा, का चुप साधे रहे बलवाना, बिल्कुल समय नहीं है। प्रतिदिन आप अपना पैरामीटर जो एकेडमिक रिकॉर्ड का है उसको संभालते हुए, किसी से जुड़े हुए हैं तो उससे, नहीं सेल्फ प्रिकॉशन जो आप अपनी ले रहे हैं, जिससे आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ जाएं। मैं इतना ही कहूँगा कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे के रूप में उभर कर आएगा। जब प्री का रिजल्ट आ चुका होगा, बच्चे मेंस की ओर बढ़ेंगे और आप मेंस को रिवाइज किया, कई बार रिवाइज कर चुके होंगे। अभी अप्रोचिकल माइंड होना चाहिए, आपकी निगाह बिल्कुल रिक्ति के आगमन और सीट संख्या पे नहीं होनी चाहिए। ये वही बच्चा करेगा जो पिछले जख्म को मलहम से, एंटीसेप्टिक क्रीम से दुरुस्त करने में लगा है, वो नहीं जो बार बार होना जाना कुछ नहीं है, सूप पीट रहा है और दरिद्र भगा रहा है। नहीं भागेगा दरिद्र, बिल्कुल नहीं भागेगा, भागना भी नहीं चाहिए।
वो घाव पे फिर चोट लगेगी, दरकचाएगा, फिर घाव पड़ेगा, पस आएगी, उसमें से पस बहेगी, ब्लड निकलेगा, सब होगा, होना ही चाहिए, होता ही है। बहुत कड़वा है ये, जहर जैसा। ठीक है। और एक और प्रेरक प्रसंग है, सन्नाटा है, प्रयागराज में महाकुंभ का आमद है, विश्व के तमाम संख्या में पर्यटक प्रयागराज बनारस आएंगे। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सत्ता दल बीजेपी है, पूरी ताकत से वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। मंगलाचरण है, अच्छा शोभनीय वातावरण है, लेकिन ये ध्यान रहे ये नवंबर और दिसंबर के 15 दिन ही आप ठीक ठाक ढंग से पढ़ पाएंगे। उसके बाद लास्ट के 25 दिसंबर से ठंडी की गलन वाली शुरुआत होती है, जहां आपकी ठंडी का वो समय, ऐसे मान के चलिए 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक आप माइनस कर दीजिए, कुछ खास पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। इसको माइनस करके पढ़ें, इसको माइनस करके पढ़ें कि मार्च में हमें प्रीलिम्स देना है, दोनों का, एपी और जे दोनों, मार्च में प्रीलिम्स होगा, होली के आसपास, 13 मार्च ऐसे कुछ होली है। ठीक है, होली मना के आपको एग्ज़ाम हो सकता है, होली के जस्ट पहले हो सकता है, जैसा कमीशन चाहेगा, लेकिन संदिग्ध न रहिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। अगर संशय किया तो इस बार वही होगा जो होता रहा है। एचजेएस के कैंडिडेट जो तरह तरह के विचारों में पड़े हैं और इस वैकेंसी में उनको यही लगता है कुछ होगा नहीं, हो सकता नहीं, सब राज्य है धूर्तों का, तो ऐसे लोगों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। लेकिन वो सोचिए कैसे टाइप के लोग हैं, एक तरफ यहाँ ये विश्वास भी है और एक तरफ फॉर्म भरने से पीछे नहीं हटे, एक तरफ ये भी पता लगा रहे हैं जुगाड़ कहाँ लग जाएगा, और एक तरफ ये भी पता लगा रहे हैं कि कहीं सही से तो नहीं हो जाएगा, पैसा भी खर्चा ना हो। एक तरफ जुगाड़ भी लग जाए, कोई मिल जाए तो वहीं से काम हो जाए, एक तरफ अरे यार ऐसे हो जाता तो ठीक था। ऐसे लोग क्या हैं, संशयात्मा के प्रतिमूर्ति हैं, इनका अवश्य पतन होगा, 1-2 नहीं 1000 गुना % दृढ़ता लाइए। चिंतन इस पर कीजिए कि कल जहां पढ़े थे छोड़े कहाँ, कौन कौन सी चीज़ कल याद नहीं रही। मान लीजिए 6 घंटे ही पर डे पढ़ते हैं, रिवाइज के लिए दिन फिक्स रखें, 6 घंटे की 3 दिन की तैयारी को चौथे दिन रिवाइज्ड डे में रखें। ये प्रीलिम्स के साथ भी करें और मेंस के साथ जरूर करें, दोहरा रहा हूं, मेंस के साथ जरूर करें। कलम आपकी नॉन स्टॉप चलनी चाहिए, चाहे लैंगिक उत्पीड़न से सवाल आए, चाहे दहेज प्रतिषेध से आए, चाहे पास्को से आए, कहीं से आए, किसी सेक्शन से आए, एक्सप्लेनेशन से आए, प्रॉब्लम बेस्ड आए, जनरल सवाल आए, क्या फ़र्क पड़ता है। 34 से आए, नए सेक्शन के क्लाज से आए, क्लाज नंबर से आए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तब जब वैकेंसी की प्रतीक्षा न किए होंगे, चुपचाप बगैर शोर शराबा के तरही तरही निराए हुए, तरही तरही दीमक जब नीचे नीचे चाल देती तो पूरा मसमसा के बैठ जाता। चूहा ये काम करता है, चूहा गणेश भगवान का वाहन है। तो कुछ ऐसा कीजिए, विलाप मत कीजिए, प्रलाप मत कीजिए, हताश मत होइए, फ्रस्ट्रेशन किसी से बकिए नहीं। यार इंग्लिश वालों को नंबर बनता रहे, फेंकू टाइप के लड़कों से दूर बनाइए, जो फेंकता हो, आपके सामने इमेज बनाता हो, तुरंत कटिए उसे, मौका मत दीजिए उसे बात करने का। जो बढ़ बढ़ के बात करता हो, जो हमेशा अपने आप को कलेक्टर और ख़ानदान को कलेक्टर की नानी बताता हो, ऐसे को धक्का मार के बाद अगर 2-4 ज़रूरत पड़ जाए तो जड़ दो, देख लिया जाएगा फिर 300-2300। लेकिन बिल्कुल ऐसे को वैल्यू मत दो जो मनबड़ टाइप का हो, जो आपके कमरे में अधिकार पूर्वक घुसता हो। उसकी अधिकारी पना को, अधिकारी अगर बनना है तो निकाल दो। मंगल का मतलब ये होता है सर चढ़ के, चपट के, घपट के, लपट के बराबर कर दो। अपने कमरे के साइलेंस के साथ समझौता नहीं, चाहे अपना हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पराया हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसके लिए आप क्रूर बनो, तब देखो कैसे नहीं वरण होता। यह आवश्यक हिस्सा है। आज की दिन पर जो बात 20 मिनट लगभग हो गई, ये परमात्मा कृपा से उसी बच्चे के लिए हो रही है जो निश्चित इंटरव्यू देगा, संशय दूर दूर तक नहीं है। और कह ही चुका हूं, पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, तीनों वैकेंसी में JAPO HJS एक भी सीट भ्रष्टाचार से बिकेगी नहीं अब की बार। आगे की गारंटी नहीं देता, लेकिन इसकी देता, और सबसे ज्यादा हायर जुडिशरी में देता, जिसमें हमारे सुनने वालों में 99% जुगड़वा वाले, उन्हीं को टारगेट करके ठोकता ही हूं मैं। ये तो बेचारे इसमें APOJ वाले झूठे सुन लेते हैं, हमारे निशाने पे वही हैं जुगड़वा वाले। हमारी पूरा इंटरेस्ट है अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी, ये जुगाड़ वाले होते कैसे हैं और अब की बार हायर जुडिशरी में लेते कैसे हैं, इन पर भी हमारी निगाह है। और निगाह उन पर भी है जो प्रमोशन के माध्यम से हम लोगों की सीट पर निगाह लगाए हैं। ये कतई समझ लीजिए ऊधम सिंह फेल है, वो हिसाब रखूंगा। ऊधम सिंह फेल है, लीजिए अब की बार सीट इस 83 में से फर्जी। आर या पार की जंग है अब की बार। एग्जाम हो चाहे जहन्नुम में जाए, उससे लेने देना नहीं। सभी अधिवक्ता साथी जो जूनियर डिवीज़न में फोकस्ड हैं, ये तय मान के चलें कि अगर आप नियमतः इंटरनेशनल लॉ पर काम कर रहे हैं और अभी कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल लॉ के जितने पोर्शन से सवाल आता है, कम से कम 2 हफ्ता चाहिए। जूरिस के लिए भी कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए। ऐसे एक शेड्यूल बनाएं और अपने डेस्क पर जहाँ स्टडी टेबल है बैठ के पढ़ें। ठंडी अगर हो तो उसे नीचे आप जुराब पैंट पहन के बैठें, लेकिन बैठ के पढ़ें, लेट कर नहीं। और जितनी देर पढ़ें ये कोशिश करें एक प्लेन पेपर हो जो ऐसे यूं ही हर दिन का पेपर यूं ही चिट में या कूड़े में न जाए। जो भी कुछ रफिंग करें आप, वो डेट, तारीख, सब्जेक्ट मेंशन हो, और आप जब प्रीलिम्स के पेपर को भी सॉल्व कर रहे हों तो वो चीज़ नोट करते जाएं जो फंस रहा है। जब एग्ज़ाम टाइम आए, तिथि क्लियर, अब आपको नोट्स नहीं पढ़ना, किताब नहीं पढ़नी, वही रफिंग पेपर पढ़ना और सिर्फ वही पढ़ना जो फंसा था। देखिए आप कैसे 25 नंबर ऊपर नहीं आते। ये रहा ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म वाक्य। अपनाइए जीवन में, शैली बदलिए, संपर्क काटिए। ज़्यादा ग्रुप में जो रह रहा हो उसको दुत्कार दीजिए, बवाल हो जाए बवाल कर लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए महाराज साथ। और अपने अधिवक्ता बहनों और बंधुओं से जो प्लस माइनस का आकर्षण होता है, हे भगवान बच लो, जिंदगी दोबारा न मिलेगी। हाँ बिल्कुल बच ले, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। जो अभी सब आपका भाई हो सकता है, आपका पैसे में सपोर्ट कर रहा हो, पिताजी हो सकते हैं, किसी के पिताजी नहीं तो चाचा जी हो सकते हैं, संभव है। ये जो आपको पैसा मिलता है, मतलब ये पैसा मिलने वाली जो प्रॉब्लम में है, इसमें से केवल 0.0002% सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन पाते हैं व्यवस्थित लोग जिनको इसका तनाव नहीं होता, लेकिन इसमें से भी होता है। लेकिन मान लीजिए ये गरीबी और माली हालत ख़राब वालों में अगर 30% लोग मेंस लिखते हैं, मतलब 2000 का 30% ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की लो फैमिली से ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं कर सकते, उसमें का 0.0002%, मतलब 218 पद अगर आता है तो 5 से 7, इससे ज़्यादा नहीं, असंभव। लेकिन मीडिया, आपका खानदान, कुल गोत्र, सनातनी परंपरा, देखा फलनमा के लड़कियां कहे कराइन चुअत रहा सिलेक्शन भय होकर।
ये शिगुफा आने वाले समय में जड़ से समाप्त होगा। टेक्निकल ज़माना है, यहाँ इमोशन नहीं चलेगा। वो ज़माने लद गए, बहुत सुपर फास्ट ज़माना है। मैंने कल के वीडियो में क्या समझाया, धूर्तता सीखिए, ट्रिक सीखिए, ट्रिक। कपटी बनिए, किसके लिए? अपनी तैयारियां के लिए, किसी दूसरे का गला रेतने के लिए नहीं, किसी के दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं। मन वचन कर्म से दुरुस्त होइए, चतुराई सीखिए, अपनाइए स्टडी में, ठीक है? वही यहाँ भी अपनाइए। मेंस आंसर राइटिंग में भी कौन सा की पॉइंट पूरे आंसर का है जो आपको फंसता है, सिर्फ उस पर काम करिए भाई। केवल जुवेनाइल जस्टिस पे, एचजीएस की बात कर रहा हूँ, इतने सवाल बना दूं कि कम से कम 200-300 सवाल बन जाएगा। कमीशन पूछेगा माननीय उच्च न्यायालय 1 या 2, वही जो कोर्ट में फेस करते हैं। अगर सिर्फ इतने पूछ ले कि जो गवाहों के बयानात होते हैं एचजीएस में, उसके लिए जो हलफनामा लगता है, प्रारूप लिखिए, ये तो ससुरा पढ़ के आए नहीं, कौनो कोचर ना बताया। राजस्व विभाग में लेखपाल की खसरा खतौनी में कितने खाने हैं, प्री का क्वेश्चन ले तो सारा पूरा राजस्व संहिता पढ़े कहीं नहीं था। नियमावली अब की अन्ना से थोड़े घुसेड़े बा। जिंदगी की जंग है और बहते हुए पानी के साथ बहना आना चाहिए। बहुत प्रकारात्मक टीका टिप्पणी, तर्क वितर्क आपको जहन्नुम में ले जाने के लिए पर्याप्त है। हल्के लोगों से दूरी बहुत ज़रूरी है, साइलेंस मोड बहुत ज़रूरी है, और हमेशा ट्रैक पे रहना, कम बोलना, ट्रैक पे रहना। ट्रैक पे रहने का मतलब कितना काम किया है। आप काम करके जब सेटिस्फाई हो जाएं तो वार्तालाप सिर्फ सेल्फ से करें, अपने वाइफ से भी नहीं अगर शादी हो चुकी है, और प्रेमिका से तो बिल्कुल नहीं। किसी की नज़र उस पर होनी ही नहीं चाहिए जो आप कर रहे हैं, सिवाय इसके। अंत में रिजल्ट यही देगा। वो जो आप आरोप लगाते हैं ना करप्शन से हुआ, उसका जैक था, उसको भी यही देता है, उसके साथ जैकवा के साथ यही देता, लेकिन देता यही है। इस बात का ख्याल रखिए आप सब। आज की बात फिर पूरी, आधे घंटे हो गए, आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। आप में उमंग उत्साह बना रहे। आप में परमात्मा से प्रार्थना है रिक्ति आने का भाव न उठे। रिक्ति कब आएगी, एग्जाम कब होगा, इसके भाव का संचार न हो। ये परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। तीनों प्रक्रमीय स्टडी में यूपी एचजीएस, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न और यूपी हायर एपीओ के लिए प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में उपलब्ध क्लासेस के लिए इच्छुक कोई भी अभ्यर्थी, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, अगर सीरीज में इंटरेस्टेड है हमें व्हाट्सअप कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। आप सभी अधिवक्ता साथी इस बात को दृढ़ता के साथ, आपके आंख के सामने आपको एविडेंस भी मिल जाए कि ये गलत किया, ये गलत तरीका है, उसको साइड ऑन करके अपने प्रतिज्ञ भाव को मजबूत कीजिए, तभी आप इस प्रतियोगिता में टिक पाएंगे। नहीं, इतना हताश निराश करने वाले लोग हैं कि जड़ से आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? इसलिए प्रपंची लोगों से बचिए। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे। अपने सभी अधिवक्ता बहनों से हम कहना चाहेंगे, अगर आपने कई बार प्रीलिम्स दिया है, नहीं हुआ है, हिम्मत कस के बांधिए, लेकिन पढ़िए, इंतज़ार मत कीजिए। अगर इंतज़ार चल रहा है तो आपको बुरा बहुत लग सकता है, होगा नहीं। जो इस समय वैकेंसी सोच रहा है, लिख के रखे, निकाले फ्री, निकले फ्री, उसका केवल उसी का निकलेगा जो मेंस पे में लिखे जा रहा, उसको पता ही नहीं कि कितना लिख चुका है वो। उसी के लिए परमात्मा शनि भगवान के द्वारा निवेदित और हनुमान जी के द्वारा आपकी बार प्रदत्त किया जाने वाला जुडिशरी, एपीओ और हायर जुडिशरी, तीनों का पद होगा। तीनों पर निगहबानी हनुमान जी की है। उन्हीं के सामने लड्डू सबसे ज़्यादा चढ़ता है। सरकारी नौकरी प्रभु,
उन्हीं का समय है 2025। बात पूरी। कल फिर मिलेंगे सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।